अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, उससे रिलेटेड हम अपने लेसन को स्टडी करेंगे। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेकर हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इस टेंस को फेल माजी जारी भी कहा जाता है और इसकी रूल्स और कंडीशंस में ये चीज़ शामिल है कि जुमला जो है उसका कुछ पोर्शन कंटिन्यूटी को जारी रहने को शो करेगा और ये भी जाहिर करेगा कि जो कुछ चीज़ जारी है उसका पोर्शन पास्ट टेंस में डन हुआ है। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ आ जाते हैं कि सबसे पहले इसकी कंडीशंस ये हैं कि इसमें हम हैड बीन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ करते हैं और सिंस और फॉर को साथ साथ फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि हमेशा जो सेंटेंस है उसमें सिंस और फॉर का वर्ड यूज़ किया जाता है। मैं इस चीज़ को रिपीट कर दूं कि सिंस हम डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए यूज़ नहीं करते। जब हमारे सेंटेंस का पोर्शन किसी भी गिवन टाइम पीरियड को या डेफिनेट टाइम पीरियड को जाहिर ना करे तो उस सूरत में हम सिंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और फॉर का लफ्ज़ हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सेंटेंस के अंदर कोई भी पोर्शन ऑफ द वर्क डेफिनेट टाइम पीरियड के साथ टेक प्लेस होता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पर दो सेंटेंसेस को लिया है। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, इट हैड बीन रेनिंग वेरी हैविली सिंस लास्ट इवनिंग। यहाँ देखिए हमने हैड का लफ्ज़ यूज़ किया है, उसके साथ बीन का लफ्ज़ यूज़ किया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING यूज़ हुआ है। इसके साथ हमने सिंस यूज़ किया क्योंकि लास्ट इवनिंग की बात हो रही है। लास्ट इवनिंग में हमें डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं पता, तो डेफिनेट टाइम पीरियड जब गिवन ना हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो हमने सेंटेंस कोट किया है यानी को एग्जांपल के तौर पर लिया है, ही हैड बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए टाइम पीरियड डेफिनेट है इसलिए फॉर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो उम्मीद है कि इन जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इट हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के दरमियान में हमने नॉट का वर्ड यूज़ करना है फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और अगर इसी को इंटरोगेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हैड एज अ क्वेश्चन शुरू में आ जाएगा, हैड ही बिन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। तो हैड इसको सवाल बनाने के लिए यूज़ होगा। उम्मीद है कि ये दोनों सेंटेंसेस एज एन एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अब हम इनकी एक्सरसाइजेस के ऊपर आते हैं। यहाँ हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है जिसमें हमने जो सिंपल सेंटेंसेस हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के उनको इन नेगेटिव फॉर्म में बनाना है। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, दे हैड नॉट। सिंपल हमने हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाना होता है। Snow had been falling since midnight. Snow had not been falling since midnight. He had been milking the cow for 15 minutes. He had not been milking the cow for 15 minutes. The guests had been pouring in since 11 a.m. The guest had not been pouring in since 11 a.m. I had been waiting for the postman for long. I had not been waiting for the postman for long. My father had been reading the Holy Quran for half an hour. My father had not been reading the Holy Quran for half an hour. Number 7 है the poem. The peon had been ringing the bell since 8 o'clock. The peon had not been ringing the bell since 8 o'clock. We had been sitting here since sunset. We had not been sitting here since sunset. He had been catching fish for 2 hours. He had not been catching fish for 2 hours. Birds had been chirping since early morning. Birds had not been chirping since early morning. अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमने इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। Those boys
had been quarreling for an hour. Had those boys been quarreling, क्योंकि had इसका हेल्पिंग वर्ब है और वो स्टार्ट में यूज हो जाएगा इसको क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए. Had those boys been quarreling for an hour? नंबर 2 देखिए. He had been working in his office since 5 p.m. Had he been working in his office since 5 p.m.? They had been learning this poem by heart for several days. Had they been learning this poem by heart for several days? I had been thinking over the matter for long. Had I been thinking over the matter for long? He had been flying kite for more than 2 hours. Had he been flying kite for more than 2 hours? My son had been preparing for the examination for many months. Had my son been preparing for the examination for many months? She had been playing with her dolls since morning. Had she been playing with her dolls since morning? I had been riding this horse since his return. Had I been riding this horse since he returned? It had been raining since midnight. Had it been raining since midnight? Number 10 है, the carpenter had been polishing these chairs for 2 days. Had the carpenter been polishing these chairs for 2 days? जी तो ये थे जो सेंटेंसेस जिनको हमने नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है. मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आपने पूरे तरीके से प्रिपेयर करने में, इसको समझने में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्डअप हो गया होगा. आप इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि इन सेंटेंसेस पर आपका मुकम्मल तौर पर अबूर हो सके. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला किसी और टेंस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी. तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.